वर्तमान में भारत में चल रहे हिजाब के मुद्दे पर ओआईसी का एक बयान आया है। ओआईसी के बारे में देखते हैं पहले। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इसकी स्थापना 25 सितंबर 1969 को की गई थी। इसमें 57 सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य था मुस्लिम संप्रदाय के हितों की रक्षा की जा सके। ठीक है। बट भारत की आबादी के दूसरे सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, उसके बाद भी भारत को इसका सदस्य नहीं बनाया गया। अगर आप इस बात को कहते हैं कि मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए हमने बनाया है, तो भारत में भी तो मुसलमान रहते हैं, तो आपको भारत को सदस्य देश बनाना चाहिए था ताकि उसकी भी राय ली जा सके। बट भारत को इसका सदस्य नहीं बनाया गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं, आपको पता होगा भारत के राज्य कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा चल रहा है कि वहाँ पर मुस्लिम लड़कियां हैं वो कॉलेज स्कूलों में हिजाब पहन पहन के जा रही हैं, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। इसी के चलते वहाँ की सरकार ने वहाँ के स्कूलों ने हिजाब पहनने से मना कर दिया है और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चला गया है। ठीक है। इसी पर ओआईसी के सदस्य देशों ने भारत पर टिप्पणी की है कि भारत में अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि मुस्लिम वर्ग हैं वो सुरक्षित नहीं है। मुस्लिम वर्गों के प्रति मुस्लिम लड़कियों के ऊपर ज्यादतियां हो रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं। इसी का जवाब देते हुए हमारे विदेश मंत्री एंड विदेश सचिव एस जयशंकर साहब एंड अरिंदम बागची ने इसका जवाब दिया है कि जो लोग हितों की बात कर रहे हैं वो पहले अपने यहाँ पर झांक के देखें कि क्या उनके यहाँ पर रहने वाले अल्पसंख्यक वर्गों का के हित सुरक्षित हैं, क्या उन्हें सुरक्षा मिल रही है। अभी आपको पता होगा पाकिस्तान में कुछ दिन पहले क्या हुआ था। एक श्रीलंकाई व्यक्ति ने वहाँ पे काम करता था पाकिस्तान में, उसने कंपनी के आगे एक पोस्टर लगा दिया था। ठीक है। जिसको के धर्म विरोधी कह करके पाकिस्तान के लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है। इतनी बात पे ही सिर्फ एक पोस्टर लगाने के ऊपर। ठीक है। तो भारत ने कहा कि पहले आप अपने यहाँ पर देखो आपके यहाँ पर कितने हित सुरक्षित हैं। दूसरी बात, आप पाकिस्तान के कहने पर, क्योंकि इसका सदस्य देश पाकिस्तान भी है, आप पाकिस्तान के कहने पर कुछ भी उल्टा सीधा भारत के साथ ना बोलें। हम अपने यहाँ पर चल रहे विवादों का समाधान अपने संविधान के अनुसार करते हैं। हमारे संविधान में सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यानी कि सभी के वर्गों के हित की सुरक्षा की गई है। हम अपने विवादों का समाधान अपने संविधान के अनुसार करेंगे, ना कि किसी कहने पर। ठीक है। तो भारत ने ये बोला, और भारत ने बोला कि आप इस बात पर बोल रहे हैं जब मुसलमान पुरुष ही मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, उन्हें तलाक देते हैं, उनके साथ मार पिटाई करते हैं, 3 बार कह कह के उनको तलाक दे देते हैं, इतने सारे अत्याचार करते हैं, तब तो आप नहीं बोलते हैं। ठीक है। अभी आप भारत में ये दंगे भड़के हैं। ठीक है। भारत के जो लोग हैं उनका माइंड डाइवर्ट हो, इसके लिए आप बोलने के लिए आ जाते हैं। ठीक है। तो भारत ने इस पे बोला कि आप अपने यहाँ पर मुस्लिम हितों का एंड अन्य अल्पसंख्यक वर्गों का समाधान करें। भारत अपने मुद्दों का समाधान अपने संविधान के अनुसार कर लेगा। ठीक है। तो इसका जम्मू कश्मीर के एक व्यक्ति ने काफ़ी इसका अच्छा आंसर दिया था ट्वीट करके कि ये जो ओआईसी वगैरह और जो पाकिस्तान है भारत के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि जो परंपरा है मुस्लिमों की कि जो हिजाब पहन के रहें, बिल्कुल भी हाथ पैर ना दिख जाए उनके। ठीक है। वो आगे ना बढ़ पाए, सिर्फ पुरुषों के अंडर ही रहें। तो वो ये सिर्फ यही चाहते हैं, वो महिलाओं को आगे न बढ़ने देने के कारण महिलाओं को ये सब काम करवा रहे हैं महिलाओं के माध्यम से। ठीक है। यानी कि आपको पता है महिलाएं वो सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। ठीक है। तो मुसलमान महिलाएं वो पुलिस में ना चली जाएं, सेना में ना चली जाएं। ठीक है। ताकि उनकी परंपरा टूट जाएगी ना। तो इस वजह से जो रेडिकल तत्व हैं वो इन्हें इस वजह से रोकने का काम कर रहे हैं, और इस वजह से भारत की जो कानून व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक जम्मू कश्मीर की लड़की है, मुस्लिम लड़की है, उसने बोर्ड में 99.9% अंक प्राप्त किए हैं। उसने एक ट्वीट किया था लड़की ने कि मैं दिल से मुसलमान हूँ, हिजाब से नहीं। यानी कि अगर हम पढ़ लिख जाएंगे तो हमें अपने हाथ पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ना कि हमें उन्हीं रूढ़ियों कुरीतियों में जीते रहना चाहिए। ठीक है। हिजाब पहनना ठीक है, अपने घर में पहनो, लेकिन जब हम आगे बढ़ने की बात आते हैं तो हिजाब हमें रोकने का काम करता है, पीछे ढकेलने का काम करता है, आगे बढ़ने का काम नहीं करता है। ठीक है। तो इस वजह से शांति बनाए रखें, ऐसा दंगे फसादे न करें। भारत में जितने मुसलमानों के हित का सुरक्षा होती है उतना किसी भी देश में नहीं होती है, इस बात को जानें। और अभी ओआईसी ने इस बात को भी उठाया था कि भारत में मुस्लिम हित सुरक्षित नहीं है।
अभी 3 मुद्दे सामने आए थे। एक तो हरिद्वार संसद में हुआ मामला, ठीक है? दूसरा हुआ था बुली बाई ऐप। बुली बाई ऐप आपने सुना होगा कि बुली बाई ऐप में क्या होता है, महिलाओं का चेहरा, यानी कि शरीर तो किसी और का है, उस पर महिलाओं का सुंदर-सुंदर चेहरा लगा कर के उनकी बोली लगाई जाती है, ठीक है? तो उन्होंने बताया, 3 मुद्दे बताए कि भारत में हिजाब के मुद्दे पर, हरिद्वार संसद में जो मसला हुआ था उस पर, एंड ये बुली बाई ऐप पर। तीनों जो अभी हमले मतलब टॉपिक हुए हैं जो, ठीक है, इनके माध्यम से पता चल रहा है कि सुरक्षित नहीं है। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं और विदेश सचिव हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा आंसर दे दिया है कि आप अपने, जिसके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। आप अपने यहाँ का मसला सुलझाएं, हम अपने यहाँ का मसला सुलझा लेंगे। हम आपको ना तो आपकी सलाह ले रहे हैं, ना आपको सलाह दे रहे हैं। हमारे देश में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, जितने भी नागरिक रहते हैं, हम उनका अच्छे से समाधान, उनके विवादों का समाधान अच्छे से करना जानते हैं, ठीक है? धन्यवाद।